नमस्कार, बात आज के न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। अजमेर और पुष्कर में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात। आना सागर के बाद फायसागर की चली चादर। सावन माह के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में गूंजे भोलेनाथ के जयकारे। प्राचीन शिव मंदिरों में उमड़ रहा है भक्तों का सैलाब। विधायकों, सांसद और राठौड़ के दौरे धरे रह गए। नेहरू अस्पताल में फिर भर गया पानी। सीवरेज और गंदा पानी घरों में घुसा। हिलविला सेक्टर 3 में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। डेगाना में करंट से बच्चे की मौत। खेलते हुए छू लिया बिजली का पोल। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। तीर्थ नगरी पुष्कर में रविवार देर रात हुई भारी बारिश के चलते सरोवर का जल स्तर 35 फुट तक बढ़ गया। इसके चलते पुष्कर के डूब क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए। होटलों और घरों में पुष्कर सरोवर का जल घुस गया। जिला प्रशासन को सिविल डिफेंस की मदद से क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। तीर्थ नगरी पुष्कर में रविवार देर रात हुई भारी बारिश के चलते सरोवर का जल स्तर 35 फुट तक बढ़ गया। इसके चलते पुष्कर के डूब क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई होटलों और घरों में पुष्कर सरोवर का जल घुस गया। जिला प्रशासन को सिविल डिफेंस की मदद से क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा। होटलों में ठहरे पर्यटक और देश के दूसरे राज्यों से आए मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। सन 1975 के बाद 2019 और अब 2023 में सरोवर का जल स्तर 38 फुट से ऊपर पहुंच गया है। यदि पुष्कर क्षेत्र में और बारिश होती है तो पुष्कर के नाला डूब क्षेत्र में भारी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। तीर्थ नगरी पुष्कर में शनिवार रात 8 बजे से हो रही लगातार बारिश के चलते एक तरफ जहां पुष्कर के निचले इलाकों में जल भराव की समस्या पैदा हो गई है, तो वहीं सरोवर की नाला क्षेत्र में होटलों और घरों में पानी घुस गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते नाग पहाड़ से पानी को पुष्कर सरोवर में लेकर आने वाले फीडर ओवरफ्लो होकर पुष्कर सरोवर में भारी मात्रा में जल का प्रवाह होते देखा गया। यदि आज भी लगातार बारिश होती है तो सरोवर के डूब क्षेत्र में भारी बाढ़ के हालात पैदा हो सकते हैं। सरोवर की भराव क्षमता अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच गई है। इसको लेकर प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट कर दिया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने हालातों पर नजर बनाए रखी है। शनिवार रात करीब 12 बजे पुष्कर सरोवर की लगातार बढ़ते जल स्तर के चलते डूब क्षेत्र में बनी होटलों में रेस्क्यू अभियान चलाया गया। सिविल डिफेंस के कृष्ण गोपाल जाट के नेतृत्व में वॉलंटियर पुष्कर के डूब क्षेत्र में पहुंचे और आम लोगों को बाढ़ जैसे हालात के संबंध में जानकारी देते हुए होटल और घरों को छोड़ने की मुनादी दी। इस दौरान मदद की गुहार लगा रहे लोगों को होटल और घरों से बाहर निकाला गया। सिविल डिफेंस के डॉक्टर कृष्ण गोपाल जाट ने बताया कि पुष्कर के हाई लेवल ब्रिज के पास होटल न्यू राज पैलेस में ब्रह्म शिव पुराण कथा में अपनी ड्यूटी देने आए पुलिसकर्मियों ने मदद की गुहार लगाई, जिस पर सिविल डिफेंस के वॉलंटियर पेट तक गहरे पानी में उतरकर पुलिसकर्मियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित क्षेत्र में लेकर आए। वहीं हाई लेवल ब्रिज के डूब क्षेत्र में निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत में फंसे राजस्थान प्रतापगढ़ के 7 मजदूरों को गहरे पानी से बाहर निकालकर रेस्क्यू किया गया। शनिवार रात में भारी बारिश के बाद कुछ ही घंटों में सरोवर जलस्तर अचानक 7 फीट से अधिक बढ़ गया।
जिसके चलते डूब क्षेत्र में बनी करीब 100 होटल और 2000 से अधिक घरों पर अब संकट गहराने लगा है। यदि आज फिर बारिश होती है तो हाई लेवल ब्रिज के पीछे भारी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर पुष्कर में आयोजित हो रही ब्रह्म शिव पुराण कथा के चलते देश भर से आए हजारों श्रद्धालु इन होटल में ठहरे। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न है पुष्कर ब्रह्म नगरी पर। जब से ब्रह्मा शिव पुराण कथा प्रदीप मिश्रा जी की पुष्कर में चालू हुई है तो आप देख रहे हैं निरंतर आज 5वें रोज भी कथा समाप्ति के बाद में। और आज तो एक चमत्कार हो गया कि जब हम ब्रह्म चौड़ीपेड़ी घाट पे आज प्रदीप मिश्रा जी के नेतृत्व में महाआरती का आयोजन था ब्रह्म सरोवर का, तो जहाँ जो मंच बनाया गया उस मंच से जो आरती हो रही थी और आज जब आरती समाप्त होने के बाद ही पूर्णाहुति के बाद ही बरसात मूसलाधार 8 बजे शुरू हुई और वो 9:30 तक 1.5 घंटे मूसलाधार बरसात के बाद में सरोवर में 7 फीट पानी की आवक हुई है और हालात इतने हो गए हैं कि बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। और हम तो कहते हैं कि पुष्कर सरोवर आज इस स्थिति में आ गया है कि पीछे डूब क्षेत्र में जो होटलें और घर बने हुए हैं उसमें ज़बरदस्त पानी 5-6 फीट के स्तर पे चला गया है और स्थिति बड़ी विकट हो रखी है, हालात ख़राब हैं। मैंने कलेक्टर साहब से सारी स्थिति को बताया है और एसडीओ साहब को भी बताया है कि पुष्कर में मूसलाधार बरसात के बाद स्थिति बड़ी ख़राब हो गई है। आपदा प्रबंधन को सतर्क कर देना चाहिए, अलर्ट कर देना चाहिए कि कोई भी भयानक कोई भी धन हानि नहीं होनी चाहिए। तो अभी से यदि अलर्ट रहेगा और बरसात निरंतर जारी है, ये स्थिति पुष्कर शहर नगरी की बनी हुई है और लगातार बरसात जारी है, स्थिति भयंकर विकट भी हो सकती है। इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। 8 बजे से तेज बारिश हो रही है और उसी की वजह से जो डूब क्षेत्र है बड़े ब्रिज से नीचे की तरफ जो होटल हैं उनमें पानी चला गया और सिविल डिफेंस टीम को जैसी सूचना मिली है तो करीब 2-3 घंटे के रेस्क्यू से होटल न्यू राज पैलेस है तो उसमें से 4 पुलिस वाले जो कथा के अंदर आए हुए थे वहाँ ठहरे हुए थे, उनको रेस्क्यू किया और सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है कुछ बिल्डिंग में से जो 7 मजदूर थे उनको रेस्क्यू करके अभी सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। सावन का सोमवार आज है। सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं। सावन का सोमवार आज है। सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं। आज 10 जुलाई को सावन महीने का पहला सोमवार का व्रत है। आज शिव जी की विशेष पूजा आराधना की जाएगी और व्रत रखा जाएगा। ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कई राशियों के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज शिव जी सिंह राशि, तुला राशि, मीन राशि, धनु राशि और मिथुन राशि के लोगों पर कृपा बरसाएंगे और इनके लिए आज का दिन बेहद फलदायी होगा। आज सावन का पहला सोमवार है। इस अवसर पर अजमेर के सभी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लाइन लगी हुई है। सभी दर्शन पूजन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कृष्णगंज रैम्बल रोड स्थित शिव मंदिर कमेटी के सदस्यों ने मंदिर में कल ही तैयारियां पूरी कर ली थी। सोमवार को मंदिर में भगवान शिव की भव्य भस्म आरती की गयी। मैं कृष्णगंज रैम्बल रोड का निवासी हूँ, राजेंद्र शर्मा नाम है मेरा और मैं आज सोमवार का पहला जल चढ़ाने आया हूँ। मेरे जीवन में सुख शांति समृद्धि करने के लिए आज मैंने सोमवार का पहला जल चढ़ाने के लिए कृपा अनुमति ली है। सोमवार का व्रत देखो घर में सुख शांति का होता है और गोरा शिव पार्वती के जोड़े के रूप से पूजा की जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भी जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे शिव पार्वती की तरफ से। तो मैं आपका बिल्कुल आभारी रहूँगा तो मेरी पूजा स्वीकार की जाए। हम 5-6 साल से आ रहे हैं और हमको अच्छा लगता है, पूजा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सावन 2 महीने के 2 महीने पूजा करेंगे। 2 महीने तक पूजा रहेगी जी। 2 महीने पूजा करेंगे हम। पहला सोमवार है, 8 सोमवार है इस बार। सावन के पहले सोमवार को नसीराबाद पलसानिया रोड स्थित शहर के सबसे प्राचीनतम जागेश्वर महादेव मंदिर सहित शहर के विभिन्न शिवालयों में अल सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तगण बाबा भोलेनाथ की पूजा आराधना करने के लिए प्रसाद के रूप में भांग, धतूरे, बेलपत्र लेकर पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंचे, जहां भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक करके बाबा भोलेनाथ से मन्नत मांगी। जानकारी देते हुए जागेश्वर महादेव मंदिर के महंत दिनेश पुरी गोस्वामी ने बताया कि जागेश्वर महादेव मंदिर नसीराबाद शहर का तकरीबन 150 वर्ष पुराना मंदिर है, जहां मंदिर में नसीराबाद शहर से दूर दराज के भक्तगण मंदिर में पूजा आराधना के लिए पहुंचते हैं, जिनकी बाबा जागेश्वर महादेव सभी मन्नतें पूरी भी करते हैं। आज मंदिर में शाम को माँ आती है और भव्य श्रृंगार होगा और रात्रि जागरण भी है यहाँ पर और काफ़ी संख्या में पब्लिक आएगी। तकरीबन 150 और भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है मंदिर से।
यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, कहाँ कहाँ से भक्त लोग आते हैं? यहाँ कार्यक्रम एक मास पैन होता है, पूरा महीना चलता है, 1 महीने का। और हर सोमवार को भव्य श्रृंगार होता है, जागरण होता है और भक्त लोग दूर दूर से आते हैं। पंडित जी, मंदिर की क्या विशेषता है? विशेषता साफ एक है कि जो भी भक्त लोग आता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। पंडित जी, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ भोले बाबा क्या क्या प्रसाद चढ़ाया जाता है और क्या चढ़ाकर भोले बाबा को रिझाया जाएगा? भोलेनाथ का प्रिय प्रसाद पान है और पत्ता है और भोलेनाथ को तो सभी प्रिय है। अधिकतर तो देखो फल फ्रूट और मावे का प्रसाद ही लगता है वो। ठीक, आपका नाम? दिनेश पुरी गोस्वामी। अजमेर के जिला अस्पताल में बारिश का पानी भरने से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रविवार रात पुरुष ऑर्थोपेडिक मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा। अजमेर के जिला अस्पताल में बारिश का पानी भरने से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रविवार रात पुरुष ऑर्थोपेडिक मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा। रविवार को तेज हुई बारिश के कारण मेडिकल कॉलेज ग्राउंड, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी और आसपास के परिसरों में पानी भर गया। इसके अलावा पंजीकरण काउंटर, मुफ्त दवा वितरण केंद्र, सोनोग्राफी, एक्सरे, ऑर्थोपेडिक, सर्जरी, आंख, मेडिसिन और ओपीडी, इमरजेंसी सेंटर, लैब और चारों गलियारों में भी जलभराव हो गया। मरीजों को दूसरी मंजिल पर स्थित पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड और इमरजेंसी के पास ट्रॉमा वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। इससे पहले बिपरजॉय चक्रवात के दौरान भी भाजपा के दिग्गज नेता और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अस्पताल में बाढ़ जैसी स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल को वेनिस बना दिया है, जब भी बारिश हुई और पूरा अस्पताल पानी में डूब गया। क्षेत्र में रविवार रात को हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अजमेर शहर की हिल विला के पीछे सेक्टर 3 कॉलोनी में पानी भर गया। गलियों ने तालाब का रूप धारण कर लिया और पानी घरों में घुस गया, जिस कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसा हाल तकरीबन सभी कॉलोनियों में देखने को मिला। हिल विला सेक्टर 3 में रहने वाली राखी श्रीवास्तव ने बहुत पीड़ित होकर बताया कि कॉलोनी में पानी के तेज बहाव से उनके घरों में लगभग 2-3 फीट तक पानी घुस गया है। लो एरिया होने के चलते सीवरेज और सारा गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया। टॉयलेट में भी पानी भर गया। बदबू से लोग परेशान हैं। लोगों के घरों में बेड, फ्रिज, फर्नीचर, टेबल, अलमीरा आदि खराब हो गए। बाल्टियों में मग से घरों का पानी निकालना पड़ रहा है। लोगों के घरों में बरसाती गंदा पानी घुसने के साथ साथ कीड़े मकोड़े भी घरों के अंदर चले गए। गलियों में जगह जगह कूड़े कचरे व मलबे का ढेर लग गया। लोगों ने बताया कि पिछले 15 सालों में ऐसा हाल उन्होंने कभी भी नहीं देखा। कॉलोनी वासियों ने नगर परिषद से अपील की है कि बरसाती पानी की निकासी का उचित प्रबंधन करवाया जाए। ये जहाँ पर हम लोग अभी रह रहे हैं, ये हिल विला के जस्ट पीछे की जगह है। ये समस्या हमारी 2019 से शुरू हुई थी और इसलिए हम लोग सबको ये बात पता थी कि भाई यहाँ पानी जो भर रहा है इसको अपन कैसे कर सकते हैं। हम हमेशा हमको एक ही बात कही है कि यहाँ पर आप कम से कम जैसे ही बारिश का मौसम रहता है कम से कम 2-3 पाइप यहाँ लगवा दीजिए। हाँ, पंप लगवा दीजिए। इससे क्या होता है, पंप लगने से क्या होता है, पानी फास्ट चला जाता है। एक सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि जो सीवरेज जब से डाली, क्योंकि लो एरिया है और इसमें इतना सीवरेज अभी जो 18 तारीख को जो हुआ था पूरा सीवरेज का पानी आ चुका था, लेकिन कोई किसी की सुनवाई नहीं होती है। बहुत रिक्वेस्ट किया हम लोगों ने, उन लोगों को ये बात कहते हैं कि आप एक काम करिए, पंप अभी कल जब जो पानी आया, जबकि पानी बारिश बहुत तेज़ थी और हम लोग रात भर फ़ोन करते रहे। हमने नगर निगम को भी फ़ोन करा, वो कहते हैं यहाँ से पंप ले गए, JNJ उनको, लेकिन उन्होंने करा, उन्होंने बोला हम मैडम भेजते हैं पंप। लेकिन जब पंप आए 2-4:30 बजे करीब पंप आए थे सुबह के वक्त, मतलब 4:30 चालू हो गए थे, 3 बजे पंप उन्होंने भेजे, लेकिन पंप चालू नहीं हुए। ये चालू हुए हैं 5 बजे पंप। यदि ये पंप रात को ही चालू हो जाते जैसे ही बारिश थी तो हमारे यहाँ पानी अंदर आने का तान, अब बाहर यदि पानी भरेगा तो अंदर सीधा घरों में पानी चला जाता है। रात भर पानी में हम बैठे रहे। डेगाना गांव में खेलने के दौरान बच्चे का हाई टेंशन लाइन के पोल पर हाथ लगने से बच्चा करंट की चपेट में आ गया। इस हादसे में 10 साल के बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यह हादसा डेगाना थाना क्षेत्र में हुआ है। कस्बे के मोहल्ले में रहने वाले संजू गोदारा का बेटा सुनील घर के बाहर खेल रहा था। उसी दौरान ऊपर से 11,000 की हाई टेंशन लाइन के पोल से टकरा गया और बच्चा अचानक लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जिला चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया है। परिजनों ने लाइनमैन प्रदीप के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। मेरा ना गांव, हमारे घर के सामने डेगना अजमेर रोड है।
रोड के पास में बिजली का 11,000 लाइन का पोल है और लाइन मैन की वजह से ये सब कुछ हादसा हो रहा है। आज 3 साल के बच्चे की जान चली गई है। वो 3 भाइयों के बीच में एक ही लड़का था। आज सुबह 6:30 बजे की बात है सर। पता नहीं रात को बारिश हुई थी, वो तो बच्चा वहाँ खेल रहा था, फिर पोल को हाथ लगाया, वहीं चपक गया। फिर वहाँ से पोल वापस फेंका ना, उसको फेंकते हमको पता चला था। हम सीधा यहाँ जनरल हॉस्पिटल लेके आए। यहाँ पे उसको मशीन वगैरह लगा दिखा के मृत घोषित कर दिया। मैं बहुत बार कंप्लेन कर चुका हूँ। फिर हमारे गाँव में बहुत सारे ऐसे पोल हैं जिनके टूटे हुए हैं, किसी के कुछ प्रॉब्लम है, किसी के कुछ। बहुत बार मतलब 100 बार कंप्लेन कर चुका हूँ। ये हमारे लाइनमैन की वजह से ये हादसा हो रहा है। प्रदीप। समाचार को देते हैं छोटा सा विराम। जल्द ही मिलते हैं खबरों के लिए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के लिए सफर पर। आदर्श नगर थाना अंतर्गत पानी के टैंकर की ट्रॉली चोरी होने का मामला सामने आया है। टैंकर ट्रॉली के मालिक ने अज्ञात चोरों के खिलाफ आदर्श नगर थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। आदर्श नगर थाना अंतर्गत पानी की टैंकर की ट्रॉली चोरी होने का मामला सामने आया है। टैंकर ट्रॉली के मालिक ने अज्ञात चोर के खिलाफ आदर्श नगर थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। आदर्श नगर थाने के हेड कांस्टेबल कमलेश ने जानकारी देते हुए बताया कि भोजपुरा दौसा हाल तबीजी निवासी रामकरण गुर्जर ने थाने पर पेश होकर एक शिकायत दी, जिसमें बताया कि 6 महीने पहले रमीश भाई को पानी की टैंकर की ट्रॉली किराए पर दी थी। उसकी फार्मा टाटा कार्गो मोटर्स का नाली निर्माण का कार्य सेंद्रिया बाईपास पर चल रहा था। दिनांक 29 जून को सुबह 8 बजे निर्माण कार्य की साइट से पानी का टैंकर चोरी हो गया। टैंकर की जांच पड़ताल करने पर पता चला कि टाटा कार्गो शोरूम के सीसीटीवी फुटेज में सुबह 3:10 पर अज्ञात ट्रैक्टर चालक आया और पानी के टैंकर को ट्रैक्टर में जोड़कर चला गया। टैंकर की जांच पड़ताल करने पर पता चला कि टाटा कार्गो शोरूम के सीसीटीवी फुटेज में सुबह 3:10 पर अज्ञात ट्रैक्टर चालक आया और पानी के टैंकर को ट्रैक्टर में जोड़कर ले गया। पीड़ित रामकरण गुर्जर की रिपोर्ट के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोर के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी गई है। दिनांक 9/7/2023 को रामकरण गुर्जर सनोफ सोनाथ गुर्जर भोजपुरा सिकंदरा दौसा निवासी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मैंने आर के फर्म खजूरिया को एक पानी का टैंकर ठेके पे दे रखा था। वो पानी का टैंकर सेंद्रिया बाईपास पर कार्गो मोटर्स के यहाँ जो नाली का कार्य चल रहा है वहाँ खड़ा हुआ था। वहाँ से दिनांक 28/6 को रात्रि को अज्ञात चोर द्वारा चोरी करके ले गए, जिसकी रिपोर्ट आई है। इसको 379 दर्ज कर अनुसंधान जारी है। फुटेज अभी तो आई नहीं, आज कल फुटेज देखी जाएगी। चलती ट्रेन में चोरी की वारदात तो आपने कई बार सुनी होगी, मगर इस चोरी की वारदात में कुछ खास बात है। हैदराबाद से अजमेर दरगाह जियारत करने आए एक परिवार के 2 नौजवान युवकों ने ट्रेन की बेडशीट, पिलो कवर और ब्लैंकेट चोरी कर लिए, मगर चोरी की गए सामान को अपने साथ ले जा नहीं सके। बीच में ही आरपीएफ की महिला कांस्टेबल ने उनको दबोच लिया। चलती ट्रेन में चोरी की वारदात तो आपने कई बार सुनी होगी, मगर इस चोरी की वारदात में कुछ खास बात है। हैदराबाद से अजमेर दरगाह जियारत करने आए एक परिवार के 2 नौजवान युवकों ने ट्रेन की बेडशीट, पिलो कवर और ब्लैंकेट चोरी कर लिए, मगर चोरी गए सामान को वह अपने साथ ले जा ना सके। बीच में ही आरपीएफ की महिला कांस्टेबल ने उन दोनों को दबोच लिया। आरपीएफ के थाना अधिकारी लक्ष्मण गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार सुबह हैदराबाद से अजमेर प्लेटफार्म नंबर 1 पर आई ट्रेन से 2 युवक एसी कोच के बिस्तर चुरा कर ले जा रहे थे। शक होने पर आरपीएफ की महिला कांस्टेबल ने उन्हें रोका और इसी बीच कोच का अटेंडेंट
भी पीछे से आ गया और उसने कहा कि यह दोनों युवक एसी के बिस्तर चुरा कर ले जा रहे हैं। दोनों के सामानों की तलाशी ली तो उसमें ब्लैंकेट, बेडशीट और पिलो कवर और अन्य सामान निकले, जिस पर आरपीएफ थाना पुलिस ने आंध्र प्रदेश हैदराबाद निवासी मोहम्मद रुमाल कुरैशी, उसके साथी मोहम्मद मुजहर कुरैशी को चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। दोनों को आज माननीय रेलवे न्यायालय में पेश किया गया। ये कल सुबह गाड़ी आई थी हैदराबाद से अजमेर स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आई थी। 6:45 का इस पर गाड़ी का टाइम है और एक फैमिली जो थी उसमें 2 लड़के बैग लेकर के और कुछ रेलवे का जो एसी कोच में बिछाने के लिए बिस्तर मिलता है, इसको लिनन बोला जाता है, वो लेकर के जा रहे थे। उन्हें हमारी महिला कांस्टेबल ने रोका और पीछे पीछे ही एक कोच का अटेंडेंट आया कि बोला साहब मैं B8 कोच से आया हूँ और ये कोच से चुरा करके और ले जा रहे हैं। तो तुरंत उनको रोक लिया। रोकने के बाद उनके हाथ में ही सामान था, कुछ बैग में भर रखे थे, 1-2 पिल्लो कवर हाथ में थे और बैग में भर रखे थे। तो बैग चेक किया तो बैग में रेलवे के ब्लैंकेट, रेलवे की बेडशीट, रेलवे के नैपकिन्स, पिल्लो कवर्स, ये सब बैग में मौजूद थे। तो मामला चोरी का होने पर, रेलवे संपत्ति की चोरी का होने पर उन्हें थाने पे लाया गया और हैदराबाद की ये गाड़ी थी। तो हैदराबाद रेलवे के CNW विभाग से कोऑर्डिनेट किया गया तो उन्होंने बताया कि हाँ यहीं से जारी हुए हैं ये लीलन, उन्हीं की गाड़ी का लीलन था। तो उन दोनों को अरेस्ट किया। कौन है सर, कहाँ के रहने वाले हैं? ये आंध्रा के रहने वाले हैं। नाम है इनका मोहम्मद रुमान कुरैशी और दूसरा है मोहम्मद मजहर कुरैशी। ये हैदराबाद शहर के ही रहने वाले हैं। चोरी करते थे हमेशा इस आदत? नहीं, ऐसा तो अभी कोई पहले की चोरी का तो मामला इनका नहीं आया है, लेकिन इन्होंने सोचा कि भाई रेलवे का सामान है, कोई देख तो रहा नहीं रहा है, उसको लेके चलते हैं और रास्ते में काम आएंगे। ये जियारत करने आए थे और चोरी में पकड़े गए। अजमेर शहर में हुई रविवार को मूसलाधार बारिश के चलते दरगाह के मुख्य लल्ला बाजार के अजमेरी धड़ा क्षेत्र में शादी की रस्म करके लौट रहे घोड़ी मालिक की घोड़ी की करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। लल्ला बाजार व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश चौरसिया ने बताया कि स्थानीय लोगों को इस बात की खबर लगी कि गली के अंदर करंट दौड़ रहा है तो उन्होंने तत्काल टाटा पावर को सूचना दी, लेकिन टाटा पावर के जेन प्रकाश यादव ने स्थानीय लोगों की कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। मौके पर मौजूद दरगाह थाने के सिपाहियों ने भी जेन यादव से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनका भी कॉल यादव ने रिसीव नहीं किया। स्थानीय लोगों ने टाटा पावर के अधिकारियों से यादव की लापरवाही के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जैसे ही बारिश शुरू हुई जगह करंट आने की सूचना पर तुरंत यादव को फोन कर दिया गया था, मगर यादव ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए किसी का कॉल अटेंड नहीं किया, जिसका खामियाजा बेजुबान घोड़ी को भुगतना पड़ा और उसकी मौत हो गई। बिजली के पोल पे इतने तार लटक रहे हैं, इतनी भयावह बारिश हुई है आज, इतना ज़बरदस्त ताला आया। अंदर अजमेरी दरगाह में किसी की शादी थी तो वहाँ घोड़ी लेके आए हुए भाई, 2 लड़के भी थे साथ में। उनको यहाँ के बच्चों ने मना करने के बाद भी वो नहीं मान रहे, उसको रोक नहीं रहे, उसको लेकर के यहाँ पे आया और इतना ज़बरदस्त करंट खा के गिरे और दोनों को ये बच्चों ने बचाया। ये 2 जने लगे थे यहाँ पे, इन्होंने बचाया। वो छूटने के बाद में भागे, घोड़ी को छोड़ के भागे, तो हाथों हाथ घोड़ी का दम निकल गया। और ज़बरदस्त बारिश है और वायरों की कंडीशन देखो, आधे घंटे से 1 घंटा होने वाला है, अभी तक कोई आने में। ये करीबन हो गया इसको, ये 9:30 बजे की बात है और 10:15 बज रहे हैं, अभी तक कोई नहीं और करंट आ रहा है। आप फ़ोन घंटे से फ़ोन कर रहे हैं, कोई फ़ोन का जवाब नहीं, किसी प्रकार का ना लाइन इंगेज पटक रखी उन्होंने। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में बारिश के पानी से परीक्षा कक्ष में रखी परीक्षार्थियों की आंसर शीट भीग गई। अब सवाल उठता है, क्या परीक्षार्थियों द्वारा दी गई परीक्षा में उनको सही मार्क्स मिल पाएंगे? एमडीएस के छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल गोदारा ने बात आज की न्यूज को एमडीएस के परीक्षा कक्ष के वीडियोज उपलब्ध कराए हैं, जहां पर परीक्षार्थियों द्वारा दी गई परीक्षा की आंसर शीट बारिश के पानी में भीगी नजर आ रही है। छात्र संघ अध्यक्ष ने एमडीएस प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। आज महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के जहाँ पे एग्जाम की कॉपियां आती है कॉलेजों से, वो सैकड़ों कॉपियां यहाँ पे भीग चुकी है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पूरा लबालब हो गया और सैकड़ों विद्यार्थियों की कॉपियां पानी से भर गई है।
और जिसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होती है, लेकिन आज विद्यार्थियों का रिजल्ट किस प्रकार आएगा इसकी कोई फिगर नहीं है विश्वविद्यालय प्रशासन को। अब स्पष्ट करें विश्वविद्यालय प्रशासन की कितने विद्यार्थियों की कॉपियां भीगी है, नहीं भीगी है, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा पानी से कॉपियां भीग गई थी रात को और अब इन्होंने ऊपर करी है। इससे है ना विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ धोखा होगा और कॉपी का रिजल्ट मनमर्जी से जारी करेंगे। इसका विरोध किया जाएगा और कुलपति भवन का जल्द से घेराव किया जाएगा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के छात्र प्रतिनिधि अंकित घारू के नेतृत्व में महाविद्यालय प्राचार्य को महाविद्यालय की सड़कों की मरम्मत करवाने व सड़कों में हो रहे गड्ढों को भरवाने बाबत ज्ञापन सौंपा गया। जानकारी देते हुए अंकित घारू ने बताया कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में कुछ समय से सड़कें टूटी फूटी स्थिति में है। अत्याधिक बरसात होने के कारण महाविद्यालय की सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसमें बरसात का गंदा पानी भरा रहता है। महाविद्यालय में आने जाने वाले छात्र छात्राओं को इससे काफी परेशानी उत्पन्न हो रही है। कई बार तो छात्र छात्राओं के वाहन इन गड्ढों में फंस जाने से गिरने की आशंका बनी रहती है। इसी के चलते आज प्राचार्य महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें छात्र हितों को मद्देनजर रखते हुए महाविद्यालय की सड़कों की मरम्मत व इन गड्ढों को भरवाने की मांग की गई। आज राजकीय महाविद्यालय अजमेर में एनयूसीआई के समस्त साथियों के साथ प्राचार्य महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमारी मुख्य मांग ये है कि मुख्य द्वार से अंदर आते हैं उसमें काफी जगह गड्ढे पड़े हैं, उस गड्ढे के अंदर बरसात का पानी भर जाता है, उससे काफी छात्र छात्राओं को परेशानी होती है, गड्ढे में गिर जाने की भी आशंका बनी रहती है और गंदा पानी इकट्ठा होता है, उससे मच्छर गंदगी फैलती है। तो हमारी मांग ये है कि जो टूटी फूटी सड़कें पड़ी है उनको जल्द से जल्द मरम्मत कराई जाए, जिससे आने वाले समय में छात्रों को कोई परेशानी ना हो। इसके संदर्भ में आज हमने प्राचार्य महोदय को ज्ञापन दिया है। नसीराबाद में लगातार 3-4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम भवानी खेड़ा में 27 साल बाद तालाब की चादर चलने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि तालाब की चादर चलने से नांदला भवानी खेड़ा सड़क मार्ग पूरी तरह से बाधित हो चुका है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और तालाब का पानी सड़कों पर 5 फीट से अधिक तक भर चुका है, जिसको निकालने के लिए ग्रामीण अपने स्तर पर जेसीबी सहित अन्य उपकरणों से पानी की निकासी का रास्ता बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क मार्ग से हजारों गैलन पानी निकालने के बावजूद भी सड़क मार्ग पर पानी का बहाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। तकरीबन 27 सालों के बाद ये चादर चली है और रात की बरसात इतनी खतरनाक चली कि दोनों तरफ आप देख रहे हैं जिस प्रकार से आवागमन ठप है, ना या गाड़ियाँ इधर से उधर जा सकती है ना इधर से इधर आ सकती है। उन वालों का संपर्क थोड़ा टूट चुका है, इसलिए प्रशासन थोड़ा इस पर ध्यान देवे, जो भी व्यवस्था हो सकती है हमारी लिए करे। बाकी तकरीबन जब से मैं पैदा हूँ पहली बार इतना पानी देख रहा हूँ, तालाब में भी इस चादर पे भी, और ये नदी आज तक कभी भी नहीं देखी मैंने, मेरी ज़िंदगी पहली बार नदी देखी है। बाकी इस बार अच्छी बरसात हुई, परंतु थोड़ा रास्तों पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आवागमन का साधन बिल्कुल बंद हो चुके दोनों तरफ। आप देख सकते हैं उधर भी बाइकें खड़ी है, इधर भी बाइकें खड़ी है और पैदल आदमी निकलने में थोड़ा खतरा रहा है, क्योंकि भाव तेज है, बह सकता है। समाचार को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के लिए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के लिए सफर पर। अजमेर के टाटा पावर के खिलाफ आज कुंदन नगर पलटन बाजार के क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अघोषित बिजली कटौती की शिकायत की है। भाजपा पूर्व पार्षद और पलटन बाजार कुंदन नगर समिति के अध्यक्ष जेके शर्मा ने बताया कि रविवार रात को हुई तेज बारिश के चलते क्षेत्र में 5 से 6 घंटे अघोषित बिजली कटौती की गई। बार बार विभाग को कई लोगों ने फोन किए, मगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ऐसे में टाटा पावर की बड़ी लापरवाही उजागर होती है। अगर इस दौरान क्षेत्र में कोई हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। आज हम टाटा पावर के खिलाफ मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। जिस तरह शहर की अव्यवस्था इस टाटा पावर कंपनी ने कर रखी है,
जगह जगह लाइटों का दुरुपयोग हो रहा है, लाइटें नहीं आ रही है। आज हमारा क्षेत्र जो कि पलटन बाजार कुंदन नगर है, वहाँ पे अघोषित कटौती हो रही है, 4-4 5-5 बार हो रही है, 4-4 5-5 घंटों के लिए हो रही है। हम लगातार इनके जो अधिकारी हैं उनके संपर्क में हैं, लेकिन वो किसी भी तरह का इस प्रॉब्लम से हमको निस्तारण नहीं दिला पा रहे हैं। इसके अलावा इनका जो सिस्टम है जिसमें हम शिकायत दर्ज करनी है वो पूर्ण रूप से फेल है। हमारे बार बार फ़ोन करने पे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। इनका काम सिर्फ एक वित्तीय संस्था बनकर रह गया है। वित्तीय संस्था बनने के कारण ये सिर्फ पैसा वसूली में अपना विश्वास रखती है। मुख्यमंत्री की जो बजट घोषणा है फ्री बिजली की, ये इसको पूर्ण रूप से फेल कर रही है। इनका काम सिर्फ अपने बिलों के रेट बढ़ाना, साथ में सिक्योरिटी के नाम पर लोगों से अवैध वसूली कर रही है। समस्त बेरोजगार आयुष नर्सेज राजस्थान के पदाधिकारियों ने आज आयुष विभाग राजस्थान सरकार के शासन सचिव के नाम जिला कलेक्टर को आयुर्वेद नर्सेज भर्ती 2021 में शेष रहे लगभग 130 पदों पर अविलंब संशोधित वरीयता सूची जारी करने की मांग की गई। आंदोलनकारियों की मांग है कि आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर भर्ती प्रक्रिया 2021 के बाकी बचे पदों पर नियुक्ति जारी की जाए। ये भर्ती प्रक्रिया शुरू से ही चर्चा में है। पहले इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ फर्जी डिप्लोमाधारियों को शामिल किया गया था। इससे पहले 1 महीने लगातार धरना प्रदर्शन किया गया था, आमरण अनशन भी हुआ। तब जाकर आयुर्वेद विभाग ने फर्जी डिप्लोमाधारियों को भर्ती से बाहर किया था। अब जाकर कुछ लोगों को नियुक्ति जारी की गई, फिर भी कोर्ट का हवाला देकर कुछ पदों पर नियुक्ति रोक दी गई है। राजस्थान की इस संवेदनशील सरकार ने तमाम विभागों में बम्पर भर्तियों का तोहफा बेरोजगारों को दिया है, परंतु आयुर्वेद विभाग में आयुष नर्सेज के हजारों पद खाली होने के बावजूद हमारे को आज तक भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया गया। इसका मुख्य कारण ये है कि इसमें कैडर रजिस्ट्रेट कर दिया गया। अब कैडर रिव्यू होने से कुछ पदों का समायोजन कनिष्ठ से वरिष्ठ नर्सेज में हो चुका था। उसकी प्रक्रियाधीन कार्रवाई पदोन्नति की चल रही है। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार और विभाग से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द पदोन्नति समिति की बैठक आहूत करा के और पद खाली करवाया जाए ताकि इन बेरोजगार नर्सेज को राहत मिले। दूसरा कि ग्रामीण कैडर सेवा नियम 2008 जो आयुष नर्सेज में एक दूसरा सेवा नियम है। हमारा मूल सेवा नियम अधीनस्थ सेवा नियम 1966 है। 2008 सेवा नियम के तहत हमारी 367 पोस्टें 2008 से आज तक रिक्त चली आ रही है। विभाग ने चिकित्सकों से वादा करके और उनके जो ग्रामीण कैडर के तहत जो पद सर्जित थे उनमें से रिक्त पदों को उनके मूल सेवा नियम में स्थानांतरित कर दिया, परंतु हमारे बार बार निदेशालय और सचिवालय स्तर पर निवेदन करने के बावजूद आज तक हमारे वो पदों की फाइल फुटबॉल बनकर सचिवालय में एक विभाग से दूसरे विभाग यानी फाइनेंस से कार्मिक डीओपी में घूमती फिर रही है। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार और विभाग से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द ग्रामीण कैडर के पदों को मूल सेवा नियम में स्थानांतरित कर और पदोन्नति समिति की बैठक आहूत कर रिक्त पदों पर जल्द से जल्द भर्ती के लिए सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जाए। अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो आगामी विधानसभा चुनाव में इस सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे हम। और अगर हमारी ये मांगे पूरी होती है तो मैं तमाम आयुर्वेद नर्सेज की ओर से सरकार से वादा करता हूं कि हम आपके प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रहने देंगे। बारिश के तेज पानी में बहकर आरपीएससी के अधिकारी की मौत हो गई। आज सुबह 10 नंबर पेट्रोल पंप के सामने सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने मृतक के शव को बाहर निकाला। अलवरगी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर से आए मृतक दिलीप सिंह के रिश्तेदार गुरुचरण सिंह ने बताया कि वह बीती रात तेज बारिश होने के चलते आदर्श नगर आरडी पुलिया के पास अपनी बाइक पर बैठे थे और पानी के तेज बहाव में वह बाइक सहित बह गए। रात को भी कई लोगों ने दिलीप को बचाने का प्रयास किया मगर सफलता हाथ नहीं लगी। हम तो बीकानेर से आए थे, रात को 11:30 बजे पहुंचे क्योंकि बारिश हर जगह बहुत तेज़ थी। तो सूचना मिली कि भाई दिलीप सिंह जी है नहीं, मतलब कि पीछे जो ये नाला है ना उसमें गिर गई और बाइक वहीं पे गिरी पड़ी थी। तो पैर फिसलने से हुई पता नहीं क्या, ये पता नहीं इनका। आरपीएफ में आरपीएससी में सॉरी करंट में ड्यूटी ऑन ड्यूटी है। और रात को बारिश बहुत तेज़ थी। लोग बता रहे थे यहाँ पे जैसे कि भाई हमने खींचने की कोशिश भी करी लेकिन वो क्या है कि पानी के बहाव से ऐसा बह गए नीचे जो हाथ में नहीं आया और गाड़ी उनकी वहीं गिरी पड़ी थी। हैंडल लॉक था गाड़ी का। फिर गाड़ी तो हम सुबह के आगे यहाँ से लेके गए और सुबह एफआईआर करवाई थी। दिलीप जी ये मयूर विहार कॉलोनी में है ना। वहीं लाश की सूचना पर पहुंची अलवरगेट थाना पुलिस ने सिविल डिफेंस की मदद से आदर्श नगर विवेक विहार निवासी आरपीएससी के सेक्शन ऑफिसर दिलीप सिंह का शव और मोटरसाइकिल बाहर निकाली। अलवरगेट थाना पुलिस ने मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। अभी दिन में सूचना मिली थी कि रात को एक दिलीप सिंह है, पिता का नाम संतोष सिंह जी है,
विवेक विहार आदर्श नगर थाने के हैं, जो रात को अपने 10 नंबर पेट्रोल पंप के पास में आकर के वो वहाँ पर बैठे थे पुल के पास में, और रात को ही किसी ने देखा था कि वो इस नाले में गिर गए हैं पानी के तेज़ बहाव में। तो उसके बाद में हमने STRF को सूचना दी थी, और STRF की सूचना के बाद में यहाँ पर हमें तलाश करने के बाद में यहाँ पर इनकी डेड बॉडी मिली है। अभी इनके आगे जो तस्दीक है पूरी करके और कार्रवाई की जाएगी। रात को तेज़ बारिश आ रही थी, उस बारिश के दौरान की बात है, वहाँ पर जो ठेका है उसके पास में ही वो थे, लेकिन पुख्ता सूचना नहीं है किस मजदूर ने ये सूचना दी थी। दिलीप सिंह जी सरकारी नौकरी में, वैसे यहाँ विवेक विहार आदर्श नगर थाने में निवास करते हैं। तो अशोक गहलोत को अंधे तेरे को पता नहीं है क्या? तो अशोक गहलोत को अंधे तेरे को पता नहीं है क्या? हाँ, जब पुरस्कार जाएगा तो चयन कौन करेगा? एक IAS अधिकारी करेगा, एक ऑफिसर करेगा जो उस डिपार्टमेंट में नियुक्त है। तो वो किसको पुरस्कार देगा? तो अशोक गहलोत को अंधे तेरे को पता नहीं है क्या? हाँ, तो ये पुरस्कार तो ये ब्यूरोक्रेट्स के लोग ही ले जाने वाला। पुरस्कार जाएगा तो चयन कौन करेगा? एक IAS अधिकारी करेगा, एक ऑफिसर करेगा जो उस डिपार्टमेंट में नियुक्त है। तो वो किसको पुरस्कार देगा? तो अशोक गहलोत को अंधे तेरे को पता नहीं है क्या? हाँ, तो ये पुरस्कार तो ये ब्यूरोक्रेट्स के लोग ही ले जाने वाला। वार्ड 41 में CC सड़क का शिलान्यास विधायक अनिता बघेल के विधायक कोष से रविवार शाम को किया गया, और इस शिलान्यास कार्यक्रम में स्थानीय वार्ड पार्षद का नाम शिलान्यास पट पर नहीं लिखने का मामला चर्चा का विषय बना रहा। वहीं कार्यक्रम के दौरान विधायक अनिता बघेल ने CM अशोक गहलोत के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी भी की। दरअसल वार्ड 41 में पिछले दिनों स्थानीय पार्षद नीतू मिश्रा और भाजपा नेता रंजन शर्मा ने जॉन्सगंज से बिहारीगंज की पुलिया की सड़क के निर्माण कार्य के लिए 1 घंटे धरने पर बैठे थे। उसके बाद विधायक अनिता बघेल ने अपने विधायक कोष से 20 लाख रुपए की लागत से CC सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास कार्यक्रम शनिवार को किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद नीतू मिश्रा और उनके पति रंजन शर्मा मौजूद नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ विधायक अनिता बघेल ने कार्यक्रम के दौरान आम लोगों को संबोधित करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ अशोभनीय बयान भी दे दिया। इस बयान के बाद अजमेर की कांग्रेसियों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। बिहारीगंज पुलिया से लेकर के जॉन्सगंज फाटक तक की जो मार्ग रोज निकलते हैं वहाँ से रेलवे के कैंपस के अधीन ये मार्ग आता है, और इस मार्ग को बहुत समय से पुलिया के सफाई नहीं होने के कारण से जो पानी ओवरफ्लो होता है और उससे सड़क टूट जाती है, नाले से पानी ओवरफ्लो होता है और सड़क टूट जाती है। उस सड़क के कारण से राहगीरों को बहुत परेशानी होती है। अजमेर दक्षिण का ये एक मुख्य मार्ग है जहाँ से लोग निकलते हैं। तो ऐसी स्थिति में विधायक कोष से 40 लाख रुपए की स्वीकृति करा करके 20 लाख रुपए की डामर रोड और 20 लाख रुपए की सीमेंट कंक्रीट की रोड बनाई जा रही है, ताकि इस रोड के निर्माण से राहगीरों को न केवल जो परेशानी होती है उससे राहत मिले, बल्कि जो स्कूली बच्चे जाते हैं, जो रेलवे हॉस्पिटल की और बीमार लोग जाते हैं, जो रेलवे वर्कशॉप में कार्य के लिए जो कर्मचारी जाते हैं, उनको भी इससे राहत मिलने वाली है और एक अच्छा मार्ग ये बनकर के तैयार होने वाला है। वहीं अजमेर दक्षिण विधानसभा विधायक अनिता बघेल द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ की गई अशोभनीय एवं अपमानजनक टिप्पणी के विरुद्ध अजमेर शहर प्रतिपक्ष नेता द्रौपदी कोली के नेतृत्व में गांधी भवन चौराहा पर इस टिप्पणी के विरोध स्वरूप प्रदर्शन एवं दक्षिण विधानसभा विधायक अनिता बघेल का पुतला दहन किया जाएगा। अराई क्षेत्र के आकोड़िया ग्राम के सादोलिया मार्ग पर एक माता अपने जन्मे नवजात को जंगल में फेंक गई। यह एक दिन पूर्व जन्मी नवजात जंगल में मिट्टी में मिली। अराई उपखंड क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक अज्ञात कुमाता ने नवजात बच्ची को अलसुबह जंगल में मिट्टी में छोड़ दिया। बच्ची के रोने की आवाज आने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अराई पुलिस को सूचना दी। सूचना पर अराई थानाधिकारी गुमान सिंह व हेड कांस्टेबल गणपत लाल मेजाब्ता मौके पर पहुंचे और बच्ची को अराई अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्ची को प्राथमिक उपचार देने के बाद किशनगढ़ यज्ञनारायण अस्पताल में सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।